मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको कंसेप्शन वेसल मेरिडियन पार्ट 2 के बारे में बताएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे CV13 से लेके CV24 तक। उसके पहले क्विक रिकैप कर लें और देखें CV मेरिडियन जो है 24 पॉइंट हैं और ये 6 यिन मेरिडियन की कंट्रोलर है। यानी ये देख लीजिए, अगर हम ये पॉइंट शुरू होता है एनस और सेक्सुअल पॉइंट के बीच में नीचे की तरफ से, और ये बीचों बीच शरीर के बीचों बीच में मेरिडियन आते हुए इधर आके यहाँ पर खत्म होती है। यहाँ पर उसको CV24 कहते हैं। अब जाने CV13 के बारे में। CV13 हमारे नाभि से 5 कोण की दूरी पर है, यानी ऊपर की ओर है। अगर हम लोग ये देखें, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक मेरिडियन को जोड़ती है। इसके अलावा अगर पित्त का कंट्रोलर अब देखा जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर कफ का कंट्रोलर देखा जाए तो ये स्टमक है। और अगर सेंटर एरिया का या सेंटर द बॉडी का कंट्रोलर देखा जाए तो ये CV मेरिडियन है। इन तीनों का मीटिंग पॉइंट CV13 में है। यानी ये हमारे बॉडी में जितने भी कफ दोष होते हैं उसे बाहर करती है, और जितने भी अगर पानी की वाटर फ्लो है उसको रेगुलेट करता है। और जो एनर्जी है हमारी स्प्लीन की, स्टमक की, लिवर की और ट्रिपल वार्मर की जो एनर्जी है उसे करेक्ट करती है। इसके अलावा इंडिकेशन ये है कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाए या भूख न लगे या जॉन्डिस हो जाए, नौशिया हो, वोमिटिंग हो जाता है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, स्टिफ मसल्स हैं, एंग्जाइटी है या एपिलेप्सी है, इन सारे केस के लिए ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। आइए जाने इसका हाथ में है कहाँ पर ये पॉइंट। हाथ में ये पॉइंट है, देखिए ये है, ये सीधी जा रही है पॉइंट। ये CV1 है, CV6, 7, 8, ये 13 है, ये है सब 13, 14, उसके बाद 15 यहाँ आता है, इसके बाद 21 तक यहाँ आता है, 22, 23, 24, ये हमारा सुजोग में ये पॉइंट आ रहा है। तो CV14 के बारे में जाने। CV14 हाथ का लास्ट पॉइंट है, नीचे का लास्ट पॉइंट है, यानी हथेली पर है। ये 6 कोण की दूरी में है नाभि से। इसके अलावा स्टिमुलेट अगर हम लोग उसको कर लें, स्टिमुलेट करेंगे तो ये हमारी बॉडी की एनर्जी को सेटल करता है, यानी हमारे हार्ट का, स्प्लीन का, स्टमक की और लंग्स की एनर्जी को करता है ये। इसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट है हमारे अपर और मिडिल पोर्शन की समस्याओं का, ये बढ़िया पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा अगर हार्ट में डेफिशिएंसी हो जाए तो ये कई इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं जिसमें डर हो जाता है, कावर्डनेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी मैडनेस है, इरिटेशन है, हकलाना है, भूलक्कड़पन हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, पल्पिट्रेशन हो, जॉन्डिस हो जाता है, या हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। ये सारे केस के लिए ये पॉइंट इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। अगर हम लोग सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट करें तो हमें कोई वॉमिटिंग हो रही है, एक्यूट वॉमिटिंग हो रही है, या प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर वॉमिटिंग हो रही है, उसमें इस पॉइंट पे CV14 पे ट्रीटमेंट करते हैं। और चाइनीज में इसे होम्योपैथी पॉइंट भी कहते हैं। अगर कोई इसमें हमें करना ये है, CV14 को हमें सेडेट करना होगा। अगर ट्रेवल सिकनेस है तो भी हमें CV14 को सेडेट करना है। अगर हमें C की सिकनेस हो रही है उसमें भी हमें इसे CV14 को सेडेट करना होगा। अब जाने CV15 ये 14 था या CV15 है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो CV15 जो है ये नाभि से 7 कोण की दूरी पे है। ये स्टर्निंग बोन जो होता है उससे 0.5 कोण नीचे, स्टर्निंग बोन से 0.5 कोण नीचे है। ये ऐसे हम डव टेल भी कहते हैं, यानी ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है GV मेरिडियन का। उसके बाद जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, सारी प्रॉब्लम्स को ये पॉइंट सॉल्व करता है। और इसके अलावा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कुछ समस्या आ रही है तो भी ये पॉइंट अच्छी तरह उसको रिलीफ देता है। स्टिमुलेशन करने पे हमारा हार्ट, लिवर, स्प्लीन, मेरिडियन में इसमें सेट प्रॉब्लम जो है कोई भी सेटल होती है, या वात, पित्त, कफ का भी कोई अगर त्रिदोष होता है
तो हमें इस दोष को दूर करने के लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है। ये हमारे बॉडी जितनी भी एक्सेस एनर्जी हमारी बॉडी की होती है या हमारे सीवी मेरिडियन में एक्सेस होती है तो जीवी मेरिडियन में जाता है, और जीवी मेरिडियन में कुछ एक्सेस एनर्जी आ गई तो वो हमारा सीवी मेरिडियन में आती है। यानी अगर हम लोग CV15 को ट्रीट करेंगे तो उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीफ मिलेगा, और CV15 के साथ साथ हमें GB19 भी करना है और LI20 भी अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे हमको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर हमको फायदा मिलेगा, ये स्पेसिफिक पॉइंट है हमारे स्किन का, यानी पेन अगर कहीं भी स्किन में अगर पेन हो रहा है उस केस में, या ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उसके लिए भी हमें CV15 पॉइंट लगाना होगा। एंग्जाइटी है, फियर है, सस्पिशन है, अगर एपिलेप्सी है या मानिया हो गया है या माइग्रेन है, सफोकेशन है, इन सभी केस के लिए CV15 बहुत बढ़िया पॉइंट है और ये इमीडिएट रिलीफ देता है। CV16 आ गया, यहाँ पर देखिए CV16 यहाँ से आ रहा है CV16, तो ये CV16 भी अच्छा पॉइंट है। 14, 15, 16 ये वाला पॉइंट हुआ 16 पॉइंट। CV16 भी अच्छा पॉइंट है। ये नॉर्मली जॉइंट का पॉइंट है, जॉइंट या जंक्शन का स्टिमुलेशन करना है। ये एक्चुअली इसको सेंट्रल पैलेस भी कहते हैं। यानी किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है या बिल्चिंग हो गया, हिचकी आ रही है, या हाथ पैर ठंडे हैं और सिर गर्म है, उनके लिए ये पॉइंट को अच्छा मानते हैं, ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके इंडिकेशन ये हैं कि कई बार फुल सेशन चेस्ट में सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एब्डोमेन में हो रहा है, वोमिटिंग अगर हो रही है, पेन चेस्ट के बीच में पेन है, गले में लग रहा है जैसे कुछ अटका हुआ सा है गले में, उसके लिए भी। तो अब कई बार ये भी देखा गया है जब माँ छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा थोड़ी दूध पीने के जस्ट बाद थोड़ी उल्टी करता है। उन सारे केस के लिए हमें CV16 लगाएंगे तो इससे काफ़ी अच्छा लगेगा और हमको फ़ायदा होगा। एक बार CV17 इसी लाइन में स्ट्रेट में है। CV17 हमारी दोनों निप्पलों के बीच में है। दोनों जो ब्रेस्ट में निप्पल है उनके बीचों बीच आता है, सेंटर ऑफ द बॉडी में आता है, ये सारा माहता आता है। इसके लिए अगर कोई अंजाइना पेन हो गया है उसमें, या ब्रोंकाइटिस हो गया है, इन सारे केस के लिए बढ़िया है। ये एक्चुअली लियो कनेक्टिंग पॉइंट है CV का, TW, SI के और स्प्लीन मेरिडियन का। इसके अलावा अगर मिडरिफ में कोई पेन हो रहा है उनके लिए भी इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं, या स्टिफनेस हो जाए उसमें भी अच्छा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। चेस्ट में या पेरिकार्डियन की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए भी CV17 को अच्छा पॉइंट माना जाता है। और इसमें इंडिकेशन ये है कि ब्रोंकाइट अस्थमा हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया है, उसके अलावा ब्रेस्ट में नेडुला हो गया है, या इनसफिशिएंट लैक्टेशन हो रहा है, कफ है, बैक पेन है, इन सब केस में इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। इसके अलावा आता है ये पेन, अगर CV17 में कोई पेन हो रहा है इसका मतलब ये है कि लंग्स में या पेरिकार्डियन में लंग्स प्रॉब्लम है कोई आपको, या सर्कुलेशन प्रॉब्लम कोई हो रहा है, और ये हो सकता है ये एक्सेस वाटर अगर बॉडी में आता है तो भी स्वेलिंग होती है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी फुल बॉडी स्वेलिंग और हो रही है या लो BP का हो रहा है उस केस में भी, वाटर पॉइजनिंग है इसमें, या वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो भी हमें C17 में ही ट्रीटमेंट करना होगा। इसके बाद CV18 आता है। CV18 जो है ये हमारे अगर एनर्जी स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी जो हमारे हार्ट की या लंग्स की एनर्जी है उसमें अगर कोई रुकावट आती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको दूर करने का पॉइंट CV18 है। यहाँ पर CV18 देखिएगा, CV18 है। और CV18 जो है चेस्ट पेन में, रिब्स पेन में, स्टर्निंग बोन में अगर पेन हो रहा है, हिकअप्स हो रहे हैं, बेल्चिंग हो रहा है, नौशिया है, वोमिटिंग है या ब्रोंकाइटिस है, इन सारे केस में, अस्थमा के केस में भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग CV17 और 18 में मसाज करेंगे, CV17 और 18 में मसाज करेंगे, यहाँ पर मसाज करेंगे, हाथ से मसाज करें, या छाती में अगर CV17, 18 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ मसाज करेंगे, बीचों बीच करेंगे, हमारे पेट से गैसेस निकल जाएंगी। हमारे पेट से जितनी भी बेल्चिंग हो रहा है, सारी गैस हमारी समस्या पैदा कर रही है, उस सारे केस में हमारी गैस निकल जाएगी। इसके अलावा CV19 जो है ये हमारा भी पॉइंट है, ट्रैकिया का पॉइंट है। ट्रीटमेंट में ट्रैकिया में कोई समस्या आती है, यहाँ पर ये है, देखिए ये है
CV 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये जो 70 ये जो है CV 19 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट में अगर हम लोग स्टिमुलेट करेंगे तो हमें लंग्स की एनर्जी और स्प्लीन की एनर्जी जो है उसमें बढ़ेगी, तीनों एनर्जी बढ़ जाती है, ताकि ये एक्सपेल करता है कफ को भी और पित्त दोषों को दूर करता है। अगर हमारे पेन में, अगर पेन चेस्ट में पेन हो रहा है, उस केस के लिए भी इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। पेल्चिंग हो गया, कफ हो गया, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, या यूरोजेनिटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं कुछ, उन सारे केस के लिए इसे हम बढ़िया पॉइंट मानते हैं। CV20 पॉइंट, CV20 पॉइंट जो है ये हमारे ब्लॉकेज, आइसोफेगस में जितनी भी ब्लॉकेज आ रही है उससे दूर करने का काम यही करता है। यानी गले में ऑब्स्ट्रक्शन कोई हो या स्वेलिंग हो रही है हमारे गले में, उन सारे केस के लिए इसे हम बढ़िया पॉइंट मानते हैं। इसमें इंडिकेशन ये है कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो गया हो, चेस्ट पेन है, आइसोफेगस में है, यानी अन्ननली में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे थ्रोट में स्वेलिंग हो गई जिस वजह से हम खाना खा नहीं पी रहे या पानी हम पी नहीं पी रहे, उसके लिए हमें CV20 लगाना होगा। इसके अलावा CV21 ये है, CV21 ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखा जाए इस CV21 है। CV21 जो है ये भी एक अच्छा पॉइंट है। CV21 ये CV22 से एक गुण बिलो आता है और ये स्पेसिफिक पॉइंट है हमारे लार्नेक्स का, यानी हमारी आवाज़ की नली। ये लार्नेक्स का ट्रीटमेंट के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होता है इससे। ये हमारे बॉडी में अगर जो एनर्जी फ्लो है या बॉडी फ्लूइड्स का फ्लो है उसमें ये हेल्प करता है, जिससे कि बॉडी फ्लूइड्स सही डायरेक्शन में जाएं। इंडिकेशन ये है कि कहीं पर पेन या स्टिफनेस होता है हमारे फ्लैंक में या मिडरिफ में, या हिकअप्स होते हैं, या कफ हो रहा है, कई बार बेल्चिंग है, सांस लेने में समस्या आ रही है, उन सारे केस के लिए, या हम लोग कुछ खा पी नहीं सक रहे, स्वेलो नहीं हो पा रहा पेट में, उन सारे केस के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, रिलीफ देता है। उसके बाद आता है CV22। CV22 देखिए ये है, ये आ गया, ये गले में है। CV22 हमारे यहाँ है, यहाँ पर ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा है गले का, इसके जस्ट ये हड्डी है, इसमें CV22 है। CV22 भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे गले का, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई वो, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। 1.6 गुण है हमारे CV21 से। ये हमारी समस्या, सांस लेने की कोई समस्या हो या अस्थमा होता है तो उसके लिए अच्छा पॉइंट मानते हैं। ये और एक अच्छा पॉइंट है हाइड्रोफोबिया के लिए, यानी कई बार ये देखा गया है कि आदमी पानी से डरने लगता है, पानी पीने से लेके, नहाने से लेके, सफाई करने से लेके, कोई भी हाइड्रोजन, ये खासकर जो रेबीज में, जो कुत्ता काटता है, रेबीज जब होते हैं तब हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया से यानी पानी से डर सा लगने लगता है, उससे क्योर करने के लिए CV22 पर हमें पॉइंट लगाना होगा। इससे हमारी थ्रोट इन्फेक्शन भी ठीक होगा, या बिल्चिंग को, या हमारे वो करने के लिए ब्रीदिंग को प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी अगर थ्रोट स्वेलिंग हो जाए या पस आ जाए या अल्सर आ गए उन सारे केस में थ्रोट में, उसे अच्छी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। कई बार हम लोग बात नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो भी यही पॉइंट बढ़िया है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हमारे गले में कहीं रुकावट है, इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे, ब्रीद नहीं कर पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, कफ है, अगर थायराइड हमारा एनलार्ज हो गया है और ब्रोंकाइटिक अस्थमा है, इस तरह कोई भी वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम होने पर, यानी बात ना कर पाओ, या विंड की पाइप की प्रॉब्लम है, या आवाज़ बहुत मोटी हो रही है, होर्स आवाज़ हो रही है, तो उस केस में, या आइसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, गले के नाम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हमें CV22 जो है एक और सिर हिलाने में होने वाली समस्याओं को दूर करने का भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। ये हमारी थायराइड की जो स्वेलिंग है उसे कम करता है। अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें लिगामेंट यहाँ पर दबा के रखना है, दबा के रखेंगे तो हमारी आवाज़ ठीक से आने लगेगी। तो आइसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, सिर घुमाने की समस्या हो, और थायराइड की प्रॉब्लम हो, हाइड्रोफोबिया की हो, तो हमें CV22 को सेडेट करना होगा, या ब्रोंकाइटिक अस्थमा को हमें करना पड़ेगा। उसके बाद आता है CV23, इसको 10-2 में बोलते हैं।
टैटू का पॉइंट या कॉर्नर स्प्रिंग बोलते हैं इसको, कॉर्नर स्प्रिंग बोलते हैं। ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है टंग के लिए, यानी कोई भी अगर एक्सेस हीट हमारी बॉडी में आ जाए, अनावश्यक गर्मी को दूर निकालने का पॉइंट CV23 पॉइंट ही है। ये पॉइंट यहाँ पर है और हाथ में देखा जाए तो CV पॉइंट ये है, इस जॉइंट में है CV23। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टंग की कोई भी प्रॉब्लम होने पर, स्वेलिंग होने पर या रूट में किसी की प्रॉब्लम हो रही है उसमें, या बातचीत करने में समस्या आ रही है, स्वेलिंग में आ रही है, सारे केस के लिए CV23 बहुत बढ़िया पॉइंट है। CV24 इज द लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है CV24, ये ऊपर वाला लास्ट पॉइंट है CV24। ये CV24 में ये पॉइंट है लिप्स के नीचे, ये वाला पॉइंट है, इधर लिप्स के नीचे थोड़ी के ऊपर ये वाला पॉइंट है, यानी चिन के ऊपर और लिप्स के नीचे ये अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बढ़िया पॉइंट माना जाता है। इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है, ये हमारी दांतों का है। लोअर टीथ जो हैं 4 इस तरफ और 4 इस तरफ की कोई भी समस्या होने पर ये से पॉइंट को अच्छा पॉइंट मानते हैं, लोअर साइड में टीथ। ये हमारे फेस में भी अगर कोई दोष है, बात दोष है, उसको दूर करने का पॉइंट भी यही है। अगर हमारे फेशियल मसल्स में पैरालिसिस हो गया है या हमारे लोअर टीथ में कोई समस्याएं हैं, दांतों में कोई समस्याएं हैं, सलाइवा की कोई प्रॉब्लम है या ओरल मुंह की कोई प्रॉब्लम है, तो भी ये पॉइंट अच्छी तरह लगा सकते हैं। कई बार अनेबल टू स्पीक है, बातचीत नहीं कर पाते हैं, या लार्नेक्स में कोई डैमेज हो गया, या मुंह में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इंसेनिटी है, मैडनेस है, अगर मेंटली इल पेशेंट्स भी हैं, उन्हें भी हमें इन्हीं पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट देना होगा। इस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा या यहाँ पर ट्रीटमेंट देना होगा। तो इस ट्रीटमेंट देने से एक बात और भी है, फर्स्ट पॉइंट, एक फार्मूला है, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट में भी होने वाली समस्याओं का लास्ट पॉइंट में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यानी अगर हम लोग सेक्स की नीचे प्रॉब्लम हो गई है, अगर सेक्स की प्रॉब्लम अगर हो गई है, यानी एनएस और सेक्सुअल ऑर्गन के बीच में जो पॉइंट है CV, कोई भी उसके पॉइंट में ट्रीटमेंट देना हो तो हम यहाँ पर CV24 पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।